हम लोग एक्सेल के शॉर्टकट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मूव करने के पहले मतलब कि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट्स को, उसके पहले आप लोग काइंडली एक बार ग्लांस कर लीजिए कि क्या क्या शॉर्टकट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग के स्क्रीन पे अवेलेबल है ये शॉर्टकट्स का एक्सेल फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप लोग क्लासेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास ये फाइल होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक एक करके हम लोग सारे शॉर्टकट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। भैया ये डिस्कशन आप क्यों करवा रहे हो? देखिए एक्सेल में क्या होता है कि हम लोग हमेशा से यही बोलते हैं कि जितना आप अपने माउस का आप अपना माउस जितना कम यूज़ करोगे उतना बेटर है, उतना आप एक्सपर्ट होने की तरफ मूव करोगे। मतलब कि मेरा मेन बेसिकली एडवांस लेवल स्टार्ट करने के पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्टकट्स का एक बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग फर्स्ट शॉर्टकट देखते हैं जिसका नाम है ऑल्ट। अब ये क्या है, मैं एक बार मेरे को अगर जहां मैं अभी माउस जहां पर मेरा है मेरे को अगर इसको कलर करना है, कलर करना मतलब ये रहा कलर, मैं इसको एक बार येलो करता हूं, ठीक है। यही काम मतलब यही काम मैं बिना माउस यूज किए हुए बिना माउस के यूजेज के कैसे कर पाऊंगा, आइए देखते हैं। मैं ऑल्ट प्रेस करने जा रहा हूं, ऑल्ट। देखिए क्या हुआ, अपर रिबन में जहां पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और ये सब है वहां पर एक पॉपअप आ गया। मतलब बोलना चाह रहा है कि जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे आप ये देखो कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपका रास्ता कहाँ है। मेरा रास्ता कहाँ है, होम में मेरे को कलर तक आना है, ठीक है। अब मैं वापस से एच प्रेस कर रहा हूं, क्या हुआ आप देख रहे हैं। मतलब चीज को समझिए कि ऑल्ट मैंने प्रेस किया, ऑल्ट के बाद एक पॉपअप आ गया शॉर्टकट का कि होम के लिए आप एच दबाओ, इंसर्ट के लिए जो भी था वो दबाओ। अब मेरे को देखना है कि मेरे को जहां जाना था, मतलब ये कलर पे, ये कलर वाले जगह पे मेरे को आना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, वापस से एच। देखिए अब ड्रॉप डाउन आ गया। ड्रॉप डाउन आने के बाद मैं डाउन एरो मतलब बेसिकली मैं एरोस को यूज करते हुए मैं कलर चूज कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ऑल्ट का जो अपना फंक्शन है वो शॉर्टकट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि देखिए हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग माउस का बहुत कम यूज करें। तो माउस का जब हम बोल रहे हैं कि कम यूज करें तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। वो ऑल्टरनेटिव यही है कि आप शॉर्टकट्स को यूज करें। उसमें से पहला शॉर्टकट था ऑल्ट की। ऑल्ट की का यूजेज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसको काइंडली आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं इसको एक बार के लिए वैसा ही कर देता हूं जैसे था। हम लोग नेक्स्ट वाला डिस्कशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी सबको ही आता है, मैं फिर भी कंट्रोल सी एक बार दिखा देता हूं। ये इसको मैंने कंट्रोल सी किया, 21 मैंने लिखा है, मैंने उसको कंट्रोल सी किया और नीचे आके कंट्रोल वी कर दिया। बेसिकली कॉपी पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट का ऑप्शंस है। ये मैं उतना डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके बाद वाला मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूं, जैसे मैं वापस से एक बार आप लोगों को दिखा दूं, जैसे मैंने नंबर लिखा 2, अब ये 2 नंबर पे के सेल पे मैं गया, कंट्रोल सी प्रेस किया और कहीं पर भी उसके राइट वाले सेल पे ही कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब भैया इसी को आप कट पेस्ट करके दिखाओ। चलो अब वापस से उसी सेल पे हैं हम लोग, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। देखिए वहां से हट के, वहां से कट के इस तरफ पेस्ट हो गया, मतलब राइट वाले सेल पे। चलिए अब इसी के ये 2 वाले एग्जाम्पल को ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जन क्या यूज नहीं करते हैं, तो
इसका यूजेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल डी का फंक्शन, कॉपीज द सेल कंटेंट्स डाउन। डी मतलब डाउन बेसिकली। मैं क्या किया, मेरे को समझ लीजिए इस 2 को यहां तक मेरे को पेस्ट करना है, मतलब ऊपर भी रहे 2 जहां लिखा है वो भी रहे, साथ में नीचे भी रहे। मैंने क्या किया, 2 वाले सेल में गया और शिफ्ट को प्रेस करते हुए डाउन एरो जहां तक मेरे को चाहिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस डी एक साथ, देखिए क्या होता है। कंट्रोल प्लस डी एक साथ, कंट्रोल बेसिकली डाउन, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मेरे को राइट की तरफ करना है, मतलब बेसिकली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ही मैं चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, राइट की तरफ अगर करना है इसी चीज को, सेम चीज को, ये सारे 2 जो हैं मैं चाहता हूं कि F और G में भी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहले मेरा ये सिलेक्टेड ही था, ठीक है। अब मैं राइट की तरफ मतलब शिफ्ट को प्रेस करते हुए राइट एरो से जहां तक मेरे को जाना है मैं वहां तक गया और कंट्रोल आर, देखिए क्या हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जिसका प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को कंट्रोल डी बेसिकली ऑल्ट से लेकर कंट्रोल आर तक एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एंटर और बाकी मतलब बेसिकली बाकी सारे शॉर्टकट्स आ रहे हैं। मैं जो शॉर्टकट्स हैं वो एक बार में सारा एक ही वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो शॉर्टकट्स आपको इस वीडियो में सिखाए या अपकमिंग वीडियो में सिखाए उसको आप पहले पढ़ो, पहले अपने अंदर ले लो कि हाँ भाई मैं समझ गया, और उसको आप प्रैक्टिस करो एंड देन नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करो। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस मतलब आपके जहन में बैठ जाएगा, मतलब वो चीज़ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और एक्सेल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितना भी याद कर लो, याद करके फायदा नहीं है, बिकॉज आपको इसका प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एक्सेल इज समथिंग कि आपका एकदम प्रैक्टिकल, जो आप प्रैक्टिस करोगे वही आपको याद रहेगा और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, ठीक है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। आइए देखते हैं कंट्रोल एंटर क्या है। मैंने क्या किया, ये कुछ सेल्स हैं, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, साथ ही साथ मैंने ये भी कुछ सेल्स एक साथ सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को चाहिए कि मैं ओके लिखूं, ओके लिखूं तो ये सारे के सारे सेल्स जो भी मैंने सिलेक्टेड रखे हुए हैं उनमें ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आप कैसे करोगे भैया, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। बात समझ में आई मेरी कि भैया ये क्या काम आता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आप कोई चीज़ चेकिंग कर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है आप कोई चीज़ चेकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं, बहुत सारे सेल्स नहीं भरे हुए हैं, आप सब में तो बार बार ओके नहीं लिखेंगे। आपने क्या किया, एक बार समझ लीजिए 100 चेक्स हैं, आपने चेक किया उसमें से 10 इनकरेक्ट थे तो आपने नॉट ओके या जो भी आप लिखते हो वो आपने लिख दिया। बाकी 90 को आपने एक बार में सिलेक्ट किया और ओके एक कोई भी एक सेल में लिखा और कंट्रोल एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो 90 सेल्स में ओके हो जाएगा। तो कंट्रोल एंटर का भी आगे चल के आप लोगों को एग्जैक्ट क्या यूजेज है वो भी समझ में आएगा, बट अभी के लिए कंट्रोल एंटर का मतलब क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। वापस से एक बार देख लेते हैं हम लोग इसी को। जैसे मैं लिखता हूं एक्सेप्टेड, एक में मैंने लिखा और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो कंट्रोल एंटर का शॉर्टकट की आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं एज कंप्लीट। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करिए। थैंक यू। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। हम लोग एक बार समझ लेते हैं फिर हम लोग मार्किंग कर देंगे इसको वापस से। मैं एक बार प्रेस करता हूं कंट्रोल पेज डाउन,
देखिए क्या हो रहा है, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल पेज डाउन। अब मैं वापस से एक बार कंट्रोल पेज अप, वापस से कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। तो हम लोगों को जब वर्कशीट में नेविगेट करना पड़ता है, इसका मतलब मेरे को ये जो सैंपल डेटा है ये देखना है, या ये शीट 2 में जाना है, शीट 3 में जाना है, और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। जहां भी जाना है हम लोग कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का यूज करते हैं। कंट्रोल पेज अप, वापस से कंट्रोल पेज अप। आप लोग ये फॉलो करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग शीट्स में मूव कर रहे हैं, मतलब एक शीट से दूसरे शीट की तरफ अपने आप मूव हो रहा है। और कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एक शॉर्टकट था जो कि जानकारी रहना जिसका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है उसका नाम है, एक सेकेंड मैं पहले डिलीट कर देता हूं, एक शीट हम लोग रख लेते हैं जस्ट इन केस काम आ जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का शॉर्टकट की देखिए क्या हो रहा है। मैं अभी हूं क्लाइंट नेम में, या फिर कहीं पर भी किसी भी जगह पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं, जैसे इस सेल में हूं, तो मैं एक बार कंट्रोल ए प्रेस करता हूं। देखिए क्या हुआ, जो भी रो में कोई डेटा नहीं है, जैसे इस रो में कोई डेटा नहीं है, तो वहां तक का सिलेक्शन ये कंट्रोल ए से हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए का फंक्शन भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मेरे को वो कोई भी रो या कोई भी कॉलम जहां पर कोई डेटा नहीं है, भैया यहाँ तो डेटा नहीं है बट देखिए यहाँ पर डिस्काउंट है, तो ये डेटा आ गया, मतलब इसको भी डेटा ही माना जाता है, कंट्रोल ए। अब कहीं पर भी अगर कोई रो में जैसे अगर कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्टकट की है जो आगे चल के यूज में आएगा, जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सिलेक्ट्स द इंटायर वर्कशीट स्लैश डेटा एरे डिपेंडिंग ऑन एक्टिव सेल सिलेक्टेड, मतलब जो एक्टिव सेल्स है उसी को वो सिलेक्ट करेगा। भैया इनएक्टिव कौन से हुए, ये रहा, ये इनएक्टिव है, ये देखिए, क्योंकि इसमें भी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एरो की। जैसे कंट्रोल प्लस राइट एरो की मैं प्रेस करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, क्लाइंट नेम से डायरेक्टली डिस्काउंट 10% पे आ गया, मतलब जो सिलेक्टेड सेल है वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट नेम से शिफ्ट होके डिस्काउंट 10% पे आ गया। वापस से कंट्रोल डाउन एरो की मैं एक बार प्रेस करता हूं, तो कंट्रोल एरो की का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि ये यूज करके आप लास्ट एक्टिव सेल तक पहुंच जाएंगे। मतलब भैया जो लास्ट एक्टिव सेल है, देखिए ये नॉन एक्टिव सेल है, क्लियर, वैसे ही ये भी एक नॉन एक्टिव सेल है, मतलब इनएक्टिव है बेसिकली। तो हम जहां भी खड़े हैं, अगर मेरे को कंट्रोल एरो राइट एरो में प्रेस करता हूं, तो मैं पहुंच गया लास्ट एक्टिव सेल तक। ठीक उसी तरह कंट्रोल डाउन एरो, जो लास्ट एक्टिव सेल है वहां तक पहुंच गया। वापस से कंट्रोल डाउन एरो, देखिए मतलब आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहां से नीचे जो लास्ट एक्टिव सेल है, या राइट साइड में जो लास्ट एक्टिव सेल है, लेफ्ट साइड में जो एक्टिव सेल है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी एक शॉर्टकट की है जिसका नॉलेज रहना जरूरी है स्टूडेंट्स को। इसका रीडिंग आप लोग घर पे करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है शिफ्ट एरो की। क्लाइंट नेम में वापस आते हैं, शिफ्ट और एरो की, देखिए सिलेक्ट हो जा रहा है। मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हूं और राइट एरो को कंटिन्यूअस बेसिस पे मैंने प्रेस करके रखा, तो वो सिलेक्ट हो गया। वापस से शिफ्ट डाउन एरो की, देखिए बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं शिफ्ट और एरो की। वो राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट
एरो की। देखिए क्या हुआ, एक बार में कंट्रोल शिफ्ट और एरो की जब मैंने किया, मैंने पहले क्या किया, पहले समझ लीजिए शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो से ये सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक साथ और डाउन एरो किया, तो मेरे को जहां तक लास्ट इनएक्टिव सेल है वहां तक लेकर के चला गया, मतलब उसके ठीक ऊपर तक। तो इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जिसका जानकारी, मतलब जिसका नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्या होता है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। तो ये सब क्या है, आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ समझाने का ऐसा उतना कुछ है नहीं, करके बस एक बार दिखाना है आप लोगों को, तो मैं दिखा दे रहा हूं। सिलेक्ट फ्रॉम द, ये कंट्रोल शिफ्ट एरो की का है, सिलेक्ट फ्रॉम द एक्टिव सेल टू द एंड ऑफ द रो और कॉलम। ये रहा, ये एंड है, देखिए यहां पर ये रो का एंड है और ये कॉलम का एंड है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ नहीं है और इसके बाद भी ये रहा ब्लैंक। उसके बाद का डेटा आप समझ लीजिए अभी नहीं है, मतलब सिंस एक बीच में ब्लैंक आ गया है, तो हम, तो एक्सेल क्या है, इसी को लास्ट मानेगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया इसको पूरा कैसे सिलेक्ट करें, हम लोग क्या एक एक करके ऐसे इस प्रकार नीचे जाते जाएं सिलेक्ट करने के लिए, या कैसे करें, आप बताइए, कोई शॉर्टकट बताइए। चलिए देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एंड की, एंड का एक की होता है, आप लोग अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा एंड की। वैसे पेज अप पेज डाउन ये रहा एंड की, ये रहा, ठीक है। तो आप लोग अपने कीबोर्ड में देख लीजिएगा, मैं जस्ट ऐसे ही एक बार पॉपअप करके आप लोगों को दिखा दिया कि एंड की कहाँ है। हाँ, हम लोग कहाँ थे, कंट्रोल शिफ्ट और एंड की। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट और एंड की। देखिए इतना सारा डेटा, ये इतना सारा डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड की, मतलब कि जितना भी डेटा है उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड से मैं डायरेक्टली एकदम एंड की तरफ जा सकता हूं। इसका एक ना लिमिटेशन भी है, भैया एक बार लिमिटेशन क्या है वो भी बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी लिखते हैं, यहां पर ए लिखते हैं, ठीक है, और अब देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड की यूज करके क्या होता है। देखिए जो सेल्स अगर आपने यूज किया है, कोई भी सेल्स आपने यूज किया है, तो वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं वापस कैसे आऊंगा, कंट्रोल बैक एरो मतलब बेसिकली लेफ्ट। अब अगर वापस उस तरफ जाना है तो राइट, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन है जिसका नॉलेज रहना वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अब भैया इसको आप ए को एक बार ना हटा के दिखाओ क्या होता है। देखिए ये फिर भी ले लेगा, क्यों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी सेल आपने यूज किया है, अगर आपने कोई सेल को यूज किया है तो वो उसको सिलेक्ट फिर भी कर लेगा, चाहे आपका वो ए रहे या ना रहे। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब सॉरी, अब है कि भैया आप पूरा एंड तक आ गए, मतलब हम 80 में खड़े हुए हैं, हम ऊपर कैसे जाएं। कंट्रोल बैक स्पेस, देखिए क्या हुआ, कंट्रोल बैक स्पेस जब हम लोग प्रेस कर देते हैं तो हम लोग नेविगेट टू द बिगिनिंग ऑफ सिलेक्टेड डेटा, कीपिंग द सिलेक्शन इंटैक्ट, मतलब ये सिलेक्टेड है अभी भी, और मैं नीचे था वहां से सीधा मैं ऊपर आ गया। लास्ट एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट और एंड, ठीक है। चलिए समझ लीजिए तीन ही मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैंने तीन किया। अब मेरे को ऊपर जाना है वापस, कंट्रोल बैक स्पेस। तो आई होप कि ये कुछ शॉर्टकट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे वीडियो में और भी शॉर्टकट्स हैं जो आप लोगों को देखना है और जिसका प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने ये सारे शॉर्टकट्स को कवर किया है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है।
तो इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करिए। किसी भी प्रकार का डाउट है हम लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू। शॉर्टकट कीज के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ये सारे। पहला है शिफ्ट स्पेस बार। आइए देखते हैं शिफ्ट स्पेस बार। जब मैं कहीं पर भी किसी भी सेल पे हूं और शिफ्ट और स्पेस बार एक साथ जब प्रेस करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है। इंटायर रो, मतलब इंटायर जो रो है वो सिलेक्ट हो जाता है शिफ्ट स्पेस बार से। तो भैया कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है? कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शॉर्टकट्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इस वीडियो में ना ये सारे शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये शॉर्टकट्स कवर होंगे। आई होप स्क्रीन में क्लियरली विजिबल है। सबसे पहला है F4 का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को कलर करता हूं। अब मेरे को यही एक्शन वापस रिपीट करना है, लेकिन ये बिना प्रेस किए, मतलब फिल कलर को बिना प्रेस किए मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सिंपली F4 प्रेस कर दूंगा तो इट विल रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। बहुत जन के लैपटॉप में F4 अगर प्रेस करो तो कुछ इस तरीके का खुल सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और बहुत जन के लैपटॉप में तो सिर्फ अगर हम लोग F4 प्रेस कर दें तो एक्शन रिपीट हो जाएगा। तो जिनके भी लैपटॉप में इस तरह का कुछ खुल रहा है या कंप्यूटर में इस तरह का कुछ खुल रहा है, आप लोगों को ध्यान देना है कि कीबोर्ड में एक फंक्शन की है, उसको प्रेस करते हुए आप लोगों को F4, मतलब दोनों को एक साथ प्रेस करना है। सेम चीज हम लोग F2 में करेंगे। जैसे ये एक सेल है और इसमें अगर मेरे को कुछ एडिटिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 लिखा है, अब मेरे को इसको एडिट करना है या फिर ओपन करना है इस सेल को, तो एक ऑप्शन तो है कि मैं डबल क्लिक कर दूं तो वो ओपन हो जाएगा। मेरे को जो भी ऐड करना है मैंने कर दिया, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या है, F2। F2 से वो सेल एक्टिवेट हो जाता है। अगेन F2 अगर जिनके लैपटॉप में डायरेक्टली हो जा रहा है वो F2 प्रेस कर देंगे। जैसे मेरे लैपटॉप में F2 डायरेक्टली प्रेस करने से नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन की को प्रेस करते हुए, मतलब फंक्शन की प्लस F2 एक साथ हम लोग प्रेस करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट मेरा क्लियर है। ये दो जो मैंने अभी डिस्कस किया है F4 और F2 का शॉर्टकट की, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जिनके लैपटॉप में डायरेक्टली हो जा रहा है वो डायरेक्टली यूज करेंगे, जिनके लैपटॉप में डायरेक्टली नहीं हो रहा है वो फंक्शन की को प्रेस करते हुए यूज करेंगे। F4 का और एक फंक्शन है या और एक शॉर्टकट है जिसका डिस्कशन हम लोग आगे चल के करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को इग्नोर करके चलना है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल बैक टिक की। मैं आप लोगों को एक बार कीबोर्ड में दिखा दूं, कंट्रोल और ये बैक टिक की, ये वाला, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है आइए समझते हैं। मैं सैंपल डेटा में जाता हूं, यहां पर भी मैंने मार्क कर दिया है, वैसे जो रेड में मार्क्ड है वो आप लोगों को एक साथ किसी भी सेल पे आप रख दो, कहीं पर भी, एक बार प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। क्या हो रहा है, सारे जो फॉर्मूलाज मैंने लगाए हैं, मतलब भैया मेरे ये जो डेटा, ये एक सैंपल डेटा है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जहां जहां फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज एट वन गो खुल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिस आप लोग जब करेंगे वो ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज। वापस जाने के लिए वापस से सेम कंट्रोल प्लस बैकटिक की,
दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो बहुत बार क्या होता है, प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू आया कहाँ से, या कोई भी एक वैल्यू कहाँ से आया। तो वो कहाँ से आया उसको चेक करने के लिए आप कंट्रोल बैकटिक की का यूज कर सकते हैं, और यूज करते हुए आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ब्रैकेट ओपन एंड देन F5 प्लस एंटर। एक बार कीबोर्ड में देख लेते हैं ये वाला ब्रैकेट और कंट्रोल। मैं एकदम लेमैन भाषा में बात करता हूं, थर्ड ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपली कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट आप लोगों को क्लियरली दिखा दे रहा हूं कि कौन सा ब्रैकेट हम लोग यूज करने वाले हैं। ये वाला जहां मेरा कर्सर अभी है। चलिए, जैसे ये 400, ये क्या है ना, ये डेटा कहीं और से आया है भैया, कहीं और से मतलब कोई और शीट से आया है। देख सकते हैं आप लोग ऊपर में 002 शीट नंबर और सेल नंबर है D1। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और वो ब्रैकेट एक साथ प्रेस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, वो जो नंबर था या वो जो सेल में जो भी डेटा था वो कहां से आया है उसका इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भैया हम लोग वापस कैसे जाएं। तो F5, अगेन F5 प्रेस करने के पहले जिनके लैपटॉप में डायरेक्टली हो जाएगा वो डायरेक्टली करेंगे, और जिनके लैपटॉप में डायरेक्टली नहीं होगा वो फंक्शन की को यूज करते हुए F5 और ब्लाइंडली मतलब आंख बंद करके आप लोग एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अश्योरेंस देता हूं कि आप लोग वापस वहीं चले जाओगे। तो ये फॉर्मूला भी बहुत मतलब ये शॉर्टकट भी बहुत यूज में आता है जब हम लोगों को नेविगेट करना पड़ता है वर्कशीट्स में, कि मेरे को आज मेरे पास 10 वर्कशीट है समझ लीजिए, इसी पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर मेरे पास 10 20 30 वर्कशीट्स हैं। तो मेरे को अगर जानकारी लेना हो कि ये पर्टिकुलर 400 जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, तो मैं कंट्रोल और ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैंने देख लिया कहाँ से आया है, और F5 प्रेस करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और मैं वापस वहीं पर चला जाऊंगा। तो इस फॉर्मूले का भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, इस शॉर्टकट का। आप लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं, शॉर्टकट बोल सकते हैं, जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप लोग वो बोल सकते हैं। वैसे तो ऑटो सम का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, बट मैं वापस से एक बार करना चाहता हूं कि समझ लीजिए 2 3 4 5 ये मैंने लिखा, जैसे ही मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर दूं ऑटोमेटिकली वो ऑटो सम ले लेगा। ठीक है, ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है वैसे, बट फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं जिससे कि एकदम चीज क्लियर हो जाए। अब देखिए क्या हुआ। वापस से एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से। ऑल्ट इक्वल टू, यहां क्या हो रहा है कि ऑटो सम का भी एक लिमिटेशन है कि अगर कोई सेल ब्लैंक रह जाता है तब आपको, अगर ऑटो सम एक्चुअली में पूरा चाहिए तो आपको मैन्युअली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां तक का आपको ऑटो सम करना है, अगर कोई सेल बीच में ब्लैंक रह जाता है तो इस फॉर्मूला या इस शॉर्टकट का एक लिमिटेशन भी है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। मैं 2 ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो 8 हो जाएगा, बट ये मैंने खुद से किया है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग ऑटो सम ऑल्ट इक्वल टू करके तभी करेंगे अगर मेरा डेटा कुछ इस तरीके का है, और अगर इस तरीके का कुछ डेटा है तो भी मैं कर सकता हूं ऑल्ट इक्वल टू, बट मेरे को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी मेरा रिजल्ट सही आएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जिसका प्रैक्टिस आप लोगों को करना है बिफोर आप लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करो। तो काइंडली इसको प्रैक्टिस करके आप लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे शॉर्टकट्स का डिस्कशन करेंगे। हम लोग के कुछ शॉर्टकट्स बाकी हैं
जिसमें से एक आता है कंट्रोल ए आफ्टर फॉर्मूला ओपन। आइए देखते हैं ये क्या है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ सम करता हूं एक बार। ये एक्चुअली क्या है कि मेरे को फॉर्मूला के अंदर जाना अगर है, मतलब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग या तो fx को क्लिक कर सकते हैं, वापस से एक बार दिखा दूं, या तो हम लोग fx को क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग कंट्रोल ए का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखाता हूं। मैंने सम किया और इसका क्या फंक्शंस है, ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी क्लियर ना हो, बट आगे चल के आप लोगों को इसका यूजेज अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरा बोलने का सिर्फ इतना सा ही मोटिव है कि आप लोग fx फंक्शन को ना यूज करते हुए आप लोग कंट्रोल ए, मतलब सम ब्रैकेट ओपन कंट्रोल ए को अगर आप लोग यूज करते हैं और इसमें हम लोग टैब प्रेस करते हुए नीचे आ सकते हैं, ठीक है, और शिफ्ट टैब प्रेस करते हुए हम लोग ऊपर आ सकते हैं। अब भैया इसका एक बार यूजेज भी बता दीजिए आप। चलिए दिखाते हैं। सम, समझ लीजिए कुछ भी हम लोग सम करते हैं और ये हो गया मेरा टोटल सम का आंसर। अब मेरे को क्या है कि मेरे को देखना है कि एक्चुअली 15 आया कैसे है। तो मैं एक बार प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट F3। देखिए अब क्या हुआ। शिफ्ट F3 जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे को पता चल गया कि ये 15 जो आया है ये किस तरीके से आया है। अब मैं अगर इसको कुछ चेंज करना चाहता हूं तो वो भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो टैब, शिफ्ट टैब, टैब का और एक फंक्शन और एक यूजेज है, वो ये है कि सम ब्रैकेट ओपन, सॉरी सम इफ समझ लीजिए मैं लेता हूं अगर, तो ब्रैकेट टैब प्रेस करना है और एंटर नहीं प्रेस करना है। इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वैसे तो काफी बार किए हैं हम लोग, और एक बार देख लेते हैं। वी लुकअप अगर लेते हैं, ये सारा क्या चीज है सब आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद हम लोगों को एंटर नहीं टैब प्रेस करना है, और अब जो भी हम लोगों का लिखने वाला पार्ट है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप कंट्रोल ए का फंक्शन, शिफ्ट F3 का फंक्शन, टैब एंड शिफ्ट टैब का फंक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। टैब एंड शिफ्ट टैब एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं। ये जैसे टोटल हो गया। अब शिफ्ट F3, टैब 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 टैब, शिफ्ट टैब से हम ऊपर आएंगे, ठीक है, टैब से हम नीचे जाएंगे, शिफ्ट टैब से हम मूव अप या फिर मूव डाउन करेंगे। टैब से मूव डाउन और शिफ्ट टैब से मूव अप। टैब का और एक फंक्शन जो मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखा दिया वो ये है, जैसे मैंने सम किया और टैब प्रेस कर दिया, तो एंटर नहीं करके मैंने टैब प्रेस किया। अब मैं जो भी मेरे को सम करना है वो मैं कर सकता हूं। कंट्रोल ए का फंक्शन भी आप लोगों को क्लियरली समझा दिया गया है। इसका भी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करना है। ये भी आगे चल के काफी हद तक काम में आएगा, आप लोगों को काम आप लोगों का फास्ट बना देगा। तो इसका भी काइंडली प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो हमसे डिस्कस करिए। कुछ मिसलेनियस शॉर्टकट कीज हैं फास्टर रिजल्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं कोई भी सेल को एक चूज करता हूं और मेरे को फॉर्मेट सेल्स में अगर जाना है तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल 1, न्यूमेरिक 1। और एक ऑप्शन क्या है जो हम लोग जनरली एक लेमैन यूज करता है, वो ये है फॉर्मेट सेल्स। बट हम लोग ये नहीं करके हम लोग कंट्रोल 1, न्यूमेरिक 1 को यूज करेंगे और डायरेक्टली फॉर्मेट सेल्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत जन को शायद पता नहीं होगा, बट कंट्रोल, और मैं एक बार की दिखा देता हूं आप लोगों को।
जैसे हम लोग अगर कंट्रोल और उसके साथ ये पर्टिकुलर की प्रेस करते हैं, ये जहां मेरा भी कर्सर है, ठीक है, तो क्या होगा ना, आज का डेट मेरे को मिल जाएगा, मतलब आ जाएगा। मैं एक बार प्रेस कर रहा हूं, देखिए क्या हुआ, आज का डेट आ गया। अब इस डेट का अगर मेरे को फॉर्मेट को चेंज करना है तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट 3, देखिए क्या हुआ। तो ये भी दो फंक्शंस एक साथ चलते हैं साथ साथ। तो अगर ये बहुत बार काम आता है, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट में रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो ये भी है जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि इंसर्ट कैसे होता है आज का डेट, और साथ साथ उसका फॉर्मेट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखता हूँ। ये नंबर्स एक्चुअली में अब मेरे को इसमें डेसिमल प्लेसेस ऐड करना है और डिलीट करना है, वो किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। एक बार ऑल्ट एच के, क्या हुआ वापस से देखते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ऑल्ट एच मतलब होम, और के का मतलब हो गया आपका, मेरे को क्वामा अगर डालना था तो मैं अगर चाहता तो हाथ से भी डाल सकता था। मैं एक बार करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, एक बार मैं आप लोगों को हाथ से करके दिखाता हूं। मैं चाहूं तो हाथ से भी कर सकता हूं, और बेटर रहेगा अगर आप लोग शॉर्टकट्स का यूज करें। अब मेरे को इस डेसिमल प्लेसेस को हटाना है, तो इसका भी एक शॉर्टकट की है, ऑल्ट एच, देखिए 9 आ रहा है। मैं एक बार 9 प्रेस करता हूं, वापस से ऑल्ट एच 9। तो ये भी आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। एक चीज और है, कंट्रोल 1 जो न्यूमेरिक 1 मैंने बोला था, वो आप लोगों को 1 यहां का 1 को यूज करना है इंस्टेड ऑफ नम लॉक वाला। एक बार काइंडली कीबोर्ड देख लीजिए आप लोग, जो ग्रीन में है इधर का 1 आप लोगों को यूज करना है, और नम लॉक वाला जो 1 है यहां का 1 आप लोगों को नहीं यूज करना है। क्लियर? बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग कुछ भी काम करते हैं और प्रिंट लेने के पहले हम लोग को प्रिंट का प्रीव्यू देखना पड़ता है, तो कंट्रोल F2 से हम लोग प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लियर? अगर मेरे को यहाँ का रिबन हटाना है, ये जो स्पेस है ये मेरे को हटाना है, तो मैं यहाँ अगर डबल क्लिक कर दूं तो भी हट जाएगा। क्लियर? और एक ऑप्शन क्या है, कंट्रोल F1, कंट्रोल F1 आप प्रेस करोगे तो हट भी जाएगा, और वापस आना है तो वापस, मतलब वापस लाना है तो वापस भी आ जाएगा रिबन। तो ये बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को मतलब बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये सब काम आने वाले हैं और काम आपका फास्ट कर देंगे बेसिकली। नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कारण देखते हैं क्या है। मैंने शॉर्टकट की यहां लिख दिया है। अब मेरे को क्या है कि इसको समझ लेते हैं, इस डेटा को मेरे को कलर करना है, बट मेरे को ये चाहिए कि अप्रैल और मई को मैं हाइड कर दूं और अब मैं कलर करूं तो अप्रैल और मई में कलर नहीं होना चाहिए। मेरा मोटिव आप लोगों को समझ में आया कि मेरे को चाहिए कि जब मैं अब अनहाइड करूं तो अप्रैल मई में कलर नहीं होना चाहिए। देखते हैं हो पाता है क्या ऐसे। देखिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक बार अब नो फिल करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अप्रैल मई को मैं एक बार हाइड करता हूं, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट की को प्रेस कर रहा हूं, और अब मैं एक बार कलर करके देखता हूं। ये 4 तो कलर हो गए। अब देखते हैं कि अप्रैल में कलर हुआ है क्या, नहीं कलर हुआ है। तो इस शॉर्टकट की का भी बहुत यूजेज है, कारण सिलेक्ट्स विजिबल सेल फ्रॉम द सिलेक्शन, मतलब
मेरे को जिसको कलर करना है या फिर जो डेटा को मेरे को बोल्ड करना है या फिर पर्टिकुलर सेल को नहीं कलर करके सिर्फ मेरे को जनवरी को कलर देना है, तो वो ये सब सारा काम आपको इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की से करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस शीट आप लोगों के पास रहेगा घर पे, आप लोग इसको काइंडली प्रैक्टिस करिए ये सारे शॉर्टकट्स को और फिर आगे के वीडियो की तरफ मूव करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग सीखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है उसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। यहां कुछ सैंपल डेटा दिया हुआ है जिसका टोटल सम 27 है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि यहाँ 27 जो टोटल होके आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 27 हो जाए। मतलब यहाँ जब मैं क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं या ओपन करूं तो सिर्फ और सिर्फ 27 दिखे और मेरे को फॉर्मूला ना दिखे। इसको करने का 3 प्रोसीजर है। पहला है ऑल्ट ई एस वी एंटर, एक एक करके हम लोग प्रेस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेस करने के पहले, मतलब अपना फॉर्मूला को लगाने के पहले आपको इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना पड़ेगा। जो भी सेल में आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पे स्पेशल वैल्यू का फॉर्मूला अगर लगाना है तो। बहुत जन क्या होता है रात में काम करते हैं तो भूल जाते हैं कॉपी करना। अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो वो आपका पे स्पेशल वैल्यू का फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो अब हम लोग प्रेस करते हैं, हम लोगों ने कॉपी कर लिया है ऑल्ट ई एस वी, देखिए, और एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और इस शीट को एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं, देखिए अब यहां से जो पहले सम आ रहा था वो चला गया है। तो ये एक तरीका है। मैं वापस जैसे था वैसे ही कर दिया हूं। वापस से अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। कंट्रोल सी अगेन, कंट्रोल ऑल्ट वी, एक सेकेंड वेट करिएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे और एक बार हमको वी प्रेस करना पड़ेगा फॉर वैल्यूज। ओके, ये एक फॉर्मूला है। मैं वापस से दिखा देता हूं इस फॉर्मूला को। कंट्रोल सी पहले तो, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी एक साथ, ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी एक साथ प्रेस करना है और फिर हम वी प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। अगेन देख लीजिए यहां से सम वाला जो फॉर्मूला था वो हट चुका है। अब बहुत जन बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जा रहा है, इसका कोई शॉर्टकट बताइए ना। आइए इसका भी एक शॉर्टकट देखते हैं जिससे कि 2 क्लिक में आप लोगों का काम हो जाए। आप लोगों को क्या करना है, फाइल में आना है और नीचे आना है, ऑप्शंस दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पे हम लोग क्लिक करने जा रहे हैं। यहां पर वापस से एक ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इधर एक, पहले तो हम लोग ऑल कमांड्स इसको कर लेते हैं और यहां बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि आप अपने इस साइड में डाल सकते हैं। इस जगह में जहां पर हम लोग सेव का या रीडू का ऑप्शन देखते हैं वहां पर हम लोग डाल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पेस्ट पी में जाते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा इसमें हम लोगों को पेस्ट वैल्यूज को लेना है, ठीक है, और ऐड कर देना है और जस्ट ओके करके हम लोग बाहर जब आ जाएंगे तो आप लोगों को यहां दिख रहा होगा कि पेस्ट वैल्यूज बोलकर एक शॉर्टकट यहां ऐड हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल सी ऑल्ट और देखिए 6 मैं प्रेस कर देता हूं और देखिए क्या हुआ, ये हट गया। मतलब जो सम वाला फॉर्मूला आ रहा था वो अब हट चुका है। अब बहुत बार क्या होता है कि अभी तो ये ऑल्ट 6 में काम हो गया, मैंने जानबूझ के इसका शॉर्टकट की का नंबर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। तो मेरा 6 हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका भी 6 में ही हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को मेनली प्रोसेस में ध्यान देना है कि क्या प्रोसेस है। हम लोग जाएंगे ऑप्शंस,
यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे ऑल कमांड्स करेंगे पहले, और किसी भी एक जगह क्लिक करके पी प्रेस कर दीजिए और नीचे आकर आप पेस्ट वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देता हूं अब, सिंस हम लोगों का काम हो गया है, तो आप लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसी में आप फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर का भी ऑप्शन अपने को मिल जाएगा इसमें। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं उसमें अब जा नहीं रहा हूं डेप्थ में, ये आप लोगों को घर पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तो अगर मेरे को फिल्टर का भी शॉर्टकट की अगर यहाँ चाहिए तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ऑल्ट और फिल्टर का जो भी नंबर रहेगा उसको यूज करके। ठीक है, तो ये आपका था क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये हो गया कि आपका काम को फास्ट करने के लिए जो हम लोग टूल बार यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। जो भी आप शॉर्टकट्स चाहते हैं, जो जो उनके पास अवेलेबल है वो सारे वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं, और ऑल्ट के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। बस कंट्रोल सी करना मत भूलिएगा हमेशा, जब भी आप जो भी शॉर्टकट इसमें यूज करते हैं। थैंक यू। हम लोग शॉर्टकट कीज के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ शॉर्टकट कीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम लोग कंट्रोल और बैक टिक के बाद का जो शॉर्टकट कीज है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अब क्या है, F5 प्लस एंटर और कंट्रोल बैक टिक की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वापस से उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो कंट्रोल और थर्ड ब्रैकेट ओपन बोलते हैं इसको, या फिर आप लोग ऐसे बोलिए कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है इसको आप लोग बोल सकते हैं, कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी, मतलब ब्रैकेट ही बेसिकली बोल सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं अगर वैसा देखा जाए तो, कर्ल ब्रैकेट। और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। मैं एक बार वापस से दिखा दूं आप लोगों को कीबोर्ड में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एक्चुअली थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। चलिए, तो एक्चुअली में हम लोग कंट्रोल प्लस थर्ड ब्रैकेट का डिस्कशन भी किए थे, बट उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैं आप लोगों को अब समझाने जा रहा हूं। उसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये 858 में खड़े हुए हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये 858 आया कहां से। एक तो पहले कंट्रोल और बैकटिक की से हम लोग सारा फॉर्मूलाज देख सकते हैं, इसका डिस्कशन आप लोगों से हो चुका था ऑलरेडी मेरा। जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं ना, आप देखिए फॉर्मूलाज साथ साथ मूव कर रहे हैं। मतलब हम किसी भी सेल पे जा रहे हैं तो साथ साथ फॉर्मूलाज भी जा रहे हैं। जैसे ये ब्लू और ये रेड, वो दोनों फॉर्मूलाज इस पर्टिकुलर सेल में अप्लाई हुए हैं। ठीक उसी तरह आप लोग देखिए, आप लोग जिस भी सेल में जाएंगे साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी मूव करते हुए दिखेंगे। तो सारे फॉर्मूलाज अगर एक बार में देखना है तो कंट्रोल बैकटिक की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन। ये क्या है, मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि अगर मेरे को बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रेसिडेंट जो सेल होता है, मतलब कि ये जो 858 है इसका ये 858 वैल्यू आया कहां से, तो हमको वो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन। ठीक उसी तरह इस 858 का एप्लीकेशन और कहां कहां है, मतलब ये और कहां कहां डिपेंडेंट है और किस किस सेल में ये डिपेंडेंट है, वो भी हमको पता चलता है कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट क्लोज से। ठीक है, मतलब एक ओपन से हमको प्रीवियस पता चलेगा कि वो 858 का वैल्यू ये कहां से आया और ये 858 का वैल्यू कहां कहां जा रहा है, मतलब किस किस सेल में वो इंपैक्ट कर रहा है, वो मेरे को पता चलेगा कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट क्लोज से। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर है। इसका और एक तरीका है, हम लोग फॉर्मूलाज में आते हैं और ट्रेस प्रीसीडेंट्स जब मैं क्लिक करूंगा ट्रेड
ट्रेस प्रेसिडेंस, सॉरी, तो ये जो 858 है ये कौन से सेल से आया है ये मेरे को पता चल जाएगा। मैं वापस से एक बार ट्रेस प्रेसिडेंस डिपेंडेंट्स क्लिक करता हूं। अब देखिए ये 858 कौन से सेल्स में इंपैक्ट कर रहा है जाकर, ये भी मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स आप लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ये शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिमूव करने के लिए एरोज तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, एक सेकेंड, जैसे ट्रेस कर लिया मैंने कि हाँ ये सारे हैं, और सिर्फ सिंपली रिमूव एरोज जब मैं क्लिक कर दूंगा तो हट जाएगा। तो अब देखने का दो प्रोसीजर है। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग का टॉपिक का नाम है फॉर्मूला ऑडिट। मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपके पास एक सेल्स ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सब सारी डिटेल्स आई है कंपनी की। अब आपको देखना है कि भाई ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो 858 है ये कहाँ से आया, 987 है ये कहाँ से आया, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस चीज का फॉर्मूलाज का ऑडिट करने के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर बेसिकली शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। अब और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। देखिए अगेन इससे हमको पता चलेगा कि जितना भी प्रेसिडेंट्स है, मतलब जितना भी पीछे में जो भी सेल्स के थ्रू 858 आया है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कंट्रोल शिफ्ट और थर्ड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देखिए जहां जहां इंपैक्ट कर रहा है ये 858, या फिर कोई भी आप सेल चूज कर लो, आप कोई भी सेल चूज कर लो और देख लो कि कहां कहां से ये आ रहा है। जैसे 987 ये 4 सेल से आया जो अभी सिलेक्टेड है, इसको अगर मेरे को कलर करना है मैं कलर कर दिया, फिर मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और देखा कि भाई ये इतने सारे सेल्स में जा रहा है, और इसको भी मैंने अलग से एक कलर दे दिया। ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं फॉर्मूलाज को। तो कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज से हम लोग सारा, मतलब पीछे के जितने भी फॉर्मूलाज लगते हुए आ रहे हैं, जितने भी जहां जहां जो सेल से फॉर्मूलाज लगते हुए आ रहे हैं वो सारे विजिबल हो जाएंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन और कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन में, कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन में आपको सारे फॉर्मूला सारे सेल्स दिख जाएंगे, बट कंट्रोल और थर्ड ब्रैकेट ओपन में आपको सिर्फ प्रीसीडेंट, मतलब सिर्फ पिछला फॉर्मूला दिखेगा बस। तो ये एक्चुअली जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये शीट सिंस आप लोगों के पास है तो आप लोग इसको काइंडली अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ आप लोग इसको देखिए कि एक्चुअली ये फॉर्मूलाज कहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है। जब आप खुद से आप ऐसा करिए कि ये वाली शीट को आप लोगों को एक रेप्लिका, मतलब ऐसी ही एक शीट एग्जैक्टली सेम शीट आप लोगों को बनानी है। अगर आप लोगों को मैं बोलूं ये आप लोगों का होमवर्क है तो आप लोग कैसे बनाओगे वो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। वो आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज का यूज करोगे। तो काइंडली इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी अगर क्वेरी होती है मेरे से डिस्कस करिए आराम से, बिकॉज इसमें ये वाले जगह में हो सकता है थोड़ा इनिशियल कंफ्यूजन हो, बट एज सच उतना कुछ खास चीज नहीं है। अगर आप लोग एक बार ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना वैसा भी कोई चीज नहीं है कि ना समझ में आए। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि इनिशियली फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बट सिंस आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे इसी चीज को तो आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।